कथा है श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त श्री माधव दास जी की। घर संसार व्यवहार का निर्वाह करने वाले सीधे साधे ब्राह्मण थे, संस्कारी थे, कुलीन थे, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले थे। असमय पत्नी का देहांत हो गया। संसार की असारता का, संसार की क्षण भंगुरता का बोध हो गया। ठोकर तो जो संसार में आता है सो खाता ही है। संसार दुख आलयम शाश्वतम, ये सभी के लिए दुख स्वरूप है। पर ठोकर खाकर कोई कोई संभलता है। जिसे सत्संग की कृपा से विवेक रूपी प्रसाद मिल जावे, वो ठोकर खाकर संभलता है। पत्नी चली गई, लेकिन इन्होंने इसे भगवान की कृपा माना कि कभी जाकर भगवान का भजन करता, और जाने करता भी कि नहीं करता, काल फिरो सर सांधे। जाने इस संसार का, संसार के प्रपंच का, संसार के व्यवहार का निर्वाह करते करते कभी जीव को सुध आती भी है कि नहीं। और बहुत लोग ऐसे मैंने देखे, बेचारे चाहते हैं कि किसी प्रकार भजन करें, लेकिन संसार के जाल में ऐसे उलझे हैं कि चाह कर भी, और संसार तो कैसा है, दलदल जैसा है, आप जितना निकलने का प्रयास करिए आप उतने धंसते चले जाएंगे। इसलिए मैं कल कह रहा था कि कोई समय आएगा, कोई स्थिति बनेगी और आप भजन करेंगे, इसकी प्रतीक्षा मत करिए। आज जो है कर दीजिए। आज जो क्षण हाथ में है उससे ले लीजिए हरि नाम। आज इस श्वास को मोती बनाकर पिरो लीजिए सुमिरन की माला में। कल जाने समय आए नहीं आए। तो बड़ी भगवान की कृपा का विचार किया और भगवान की ही कृपा का आश्रय लेकर चल दिए। पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। फिर पीछे घूमकर नहीं देखा। किसी ने कहा कि अरे माधो, ये तेरे बालकों का क्या होगा? तो माधव ने कहा कि आज तक इसी बात से तो संसार में उलझा रहा कि इन बालकों का पालन पोषण करने वाला मैं हूं। जो चींटी से लेकर, कबीर कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। जो चींटी से लेकर और ब्रह्मा तक जो सबका भरण पोषण करता है, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, वो क्या मेरे बालकों का निर्वाह नहीं करेंगे? तो माधव दास जी ने कहा कि जो सबका पोषण करता है वो इनका भी करेगा। जीव संसार में अपना प्रारब्ध लेकर आता है, और रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। चल दिए और फिर संसार की ओर घूमकर नहीं देखा। चलते चलते पहुंच गए पुरी। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। और प्रभु का तो स्वभाव है, यद्यपि कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। और कोई भक्त भाव लेकर प्रभु के चरणों का आश्रय आधार लेकर आए तो उसके स्वीकार होने में तो कोई संशय नहीं है। करुणा सागर विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जगन्नाथा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। प्रभु के द्वार पर पहुंचे, सजल नेत्र भरे नैनों से प्रभु का दर्शन किया। घंटों अपलक प्रभु की रूप माधुरी निहारते रहे, और मानो प्रभु से मन ही मन विनय करते हैं कि प्रभु किसी भांति द्वार तक आ पहुंचा हूं। स्वामी अब न विसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। तो बड़ा सुंदर जीवन आरंभ हो गया प्रभु की शरण में आते ही। अब भजन करने आए थे, साधन कोई था नहीं, किसी से परिचय भी नहीं था। बस श्री जगन्नाथ जी की
रूप माधुरी को अपलक निहारा करते थे। खाने को कुछ मिला नहीं। 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन वहीं मंदिर के बाहर भूखे प्यासे मूर्छा आ गई। और संत कहते हैं कि त्रिलोकी में प्राणी मात्र से कोई भूखा रहे तो विश्वंभर भगवान को नींद नहीं आती। भगवान तब तक नहीं सोते जब तक त्रिलोकी में कोई प्राणी मात्र में, प्राणी उठता तो भूखा है लेकिन सोता कोई नहीं। वो सबकी व्यवस्था करता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, लोकी नंगी पैरी फिर दे ते सिर ते लब दे छावा। लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा। मैनू दाता सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। संतोष होता है लेकिन भक्त के जीवन में कुछ ना होने पर भी उसे संतोष है। उसके पास संतोष रूपी परम धन है। बस प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते अचेत हो गए, मूर्छा आ गई। प्रभु को चिंता हुई कि द्वार पर कोई भूखा पड़ा है। प्रभु से देखा नहीं गया। प्रभु ने संकेत किया। स्वयं माता लक्ष्मी सोने के थाल में प्रभु का शयन भोग लेकर आई। प्रसाद पवाया, थाल वहीं रह गया। अगले दिन प्रातः काल जब पंडित पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि श्री ठाकुर जी का सोने का थाल नहीं है। खोजो। मंदिर से थोड़ी ही दूर माधवदास जी पड़े थे और वहां उनके पास में सोने का थाल रखा था। पंडित पुजारियों ने सोचा कि चोर है, इसी ने थाल चुराया है, और लगे उस पर चाबुक बरसाने। माधवदास जी तो कुछ समझ ही नहीं पाए। निकट थाल रखा था, उन्होंने प्रभु का प्रसाद मानकर पा लिया और प्रसाद पाते ही ये क्या लीला हुई और लगे कोड़े बरसने। लेकिन एक बड़ा अचंभा देखा सबने कि इतने चाबुक बरसाए उन पंडित पुजारियों ने, लेकिन माधवदास जी को कोई पीड़ा नहीं हो रही, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वो एक एक चाबुक पड़ता है और उच्चारण करते हैं, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। अरे ये तो बाबरा मालूम पड़ता है, चोर है। पर पुजारियों को तो स्वर्ण के थाल का लोभ था, थाल लिया और वापस मंदिर में आ गए। भगवान के स्नान का समय हो गया और जैसे ही भगवान को स्नान कराने से पहले इत्र से भगवान का अंग मर्दन किया जाता है। और जैसे ही भगवान का मर्दन करने लगे, जैसे ही भगवान के श्री अंग को स्पर्श करें और भगवान कराह उठें, तो पुजारियों ने सोचा कि आज कैसी लीला है, प्रभु को क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। तो भगवान तो रूठे थे, कुछ कहा नहीं। जब पुजारियों ने निकट आकर देखा तो वो जितनी चाबुक माधवदास जी पर बरसाई थी वो सब के सब चिन्ह जो हैं वो जगन्नाथ जी की पीठ पर हैं। हाथ लगाते भी प्रभु को कष्ट होता है। कांप गए पुजारी कि ये हमसे आज कैसा अपराध हो गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। मानस कहती है, सावधान करती है, जो अपराध संत करि करई, राम रोष पावक सोजर। अब भगवान ने कहा कि देखो, तुम भी सेवक हो, तुम भी हमारी सेवा करते हो, वो भी हमारा भक्त है, इसलिए सीधे सीधे तुमसे तो कुछ कह नहीं सके, लेकिन भक्त की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है हमारा। तो जो चाबुक तुमने माधवदास को मारी उसकी पीड़ा हमने ले ली। पुजारियों को बड़ा कष्ट हुआ और साथ ही साथ कि जो आया है वो कोई और नहीं, वो श्री ठाकुर जी का कोई निज जन है, वो कोई भाव सिद्ध मूर्ति है, वो कोई भाव सिद्ध भक्त है। ये भी पंडित पुजारियों को पता चल गया। बस इतना ही परिचय देना था जगन्नाथ जी ने कि जिसे तुम चोर समझ रहे हो, जिसे तुम कोई बावरा सा, कोई पागल सा, कोई मूढ़ सा व्यक्ति मानते हो, जानते हो, वो कोई मूढ़ नहीं है। वो पागल तो है किंतु हमारे प्रेम में पागल है। बावरा तो है लेकिन वो हमारी भक्ति में बावरा है। और भगवान को अपने भक्त से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। हूँ भगतन के पाछे फिरत हूँ, जो बछड़ा संग गाए। हूँ भगतन के पाछे फिरत हूँ, अंग संग।
अब तो पुरी में, पूरे जगन्नाथ धाम में माधवदास जी की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी, बड़ी कीर्ति हो गई। और भक्त को जो सबसे बड़ी हानि है, साधक को जो सबसे बड़ी हानि है, वो कीर्ति से है। व्यास बढ़ाई लोक की और कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तन्हान। तो माधवदास जी का बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा। और माधवदास जी प्रभु का स्वभाव जानते थे। अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। बोले ये इतना मान सम्मान, प्रभु कहीं मुझ पर रुष्ट तो नहीं हो गए, करुणा निधान मुझ पर रूठ तो नहीं गए, जो मुझ अधम का इतना सम्मान संसार में हो रहा है। देखो, जब अपमान हो तो सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। जब बहुत सम्मान हो, जब चारों ओर आपकी जय जयकार होती हो, तब सावधान रहना, कहीं भी चूक सकते हैं आप। संसार के दिए सम्मान को स्वीकार मत कर बैठिए। और जीव क्या करता है, हर वस्तु का भोग भगवान को लगाता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो प्रसिद्धि मिलती है, जो यश होता है, उसका भोग लगाना भूल जाता है। और शास्त्र प्रमाण देते हैं कि काम भी जिसे नहीं डिगा सके, कामदेव जिन नारद जी को भजन के पथ से नहीं डिगा सके, उन नारद जी को प्रशंसा के 2 शब्दों ने भ्रमित कर दिया, प्रशंसा के 2 वाक्यों ने नारद जी को मोहित कर दिया। तो व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान। छिपकर भजन करने लगे माधवदास जी। जाड़े के दिन थे, जंगल में, समुद्र के किनारे, रात्रि में भगवान नाम स्मरण कर रहे थे। और अत्यंत शीत का समय था, थर थर कांप रहे थे। रुग्ण शरीर, दुर्बल शरीर, प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु दौड़कर आए और अपनी रजाई माधवदास जी को ओढ़ाकर चले गए। प्रातःकाल माधवदास जी ने देखा कि रजाई तो श्री जगन्नाथ जी की है। स्वयं पर प्रभु की कृपा का विचार करके बहुत गदगद तो हुए, लेकिन आज जाकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। आप ऐसी क्रिया करते हैं और आपकी ऐसी कृपा के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि ये सब, इस पुरी के नर नारी, ये सब मुझे आपका बड़ा भक्त समझने लगे हैं, ये सब मुझे परम भागवत समझने लगे हैं। जहाँ तहाँ मुझे प्रणाम करते हैं, जहाँ तहाँ मुझे दंडवत करते हैं। और प्रभु, मुझे इससे बड़ा संकोच होता है। मरा जाता है जीव इस संसार में सम्मान पाने के लिए। और आप देखिए भक्ति की कसौटी, कि भक्त को सम्मान मिलने लगे तो उसे भय लगता है कि कहीं प्रभु मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं प्रभु मुझसे रूठ नहीं जाए। तो माधवदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि देखिए प्रभु, आपके श्री चरणों की छाया में मैं भजन करने आया हूं। मैं ये मान सम्मान एकत्रित करने नहीं आया, मैं ये पद प्रतिष्ठा लेने नहीं आया। कोई अपराध मुझसे हो गया हो तो सो बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मान सम्मान को पाने की कोई सूक्ष्म कामना मेरे मन में कहीं हो, जो मेरी उस मन की छिपी, मेरे मन की उस दुर्वासना को पूरा करने में आप लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है। प्रभु मुस्कुरा कर रह गए। तो बोले, महाराज मैं तो मधुकरी करके निर्वाह कर लिया करूंगा, अब मंदिर से प्रसाद नहीं लूंगा। अब मंदिर के पंडे पुजारी बड़ा आदर सम्मान करते थे, वो नित्य प्रसाद देवें। और माधवदास जी ने कहा, भैया आप मधुकरी करके जो मिलेगा सो पालेंगे। कभी घी घना और कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। और साधु की मौज ऐसी होती है, ऐसा ही साधु का जीवन भी शोभित है, शोभा देता है। तो रोज मधुकरी करके पाने लगे। एक दिन मधुकरी करते करते किसी के यहाँ पहुंचे, और जिसके यहाँ पहुंचे वो वृद्धा बड़े क्रोध में थी, किसी कारण से खींची थी, और अपने घर का आंगन लीप रही थी, पोत रही थी। और वो जो पोतने का जो वस्त्र होता है, जैसे ही माधवदास जी ने द्वार पर जाकर आवाज लगाई, जय जगन्नाथ, तो वृद्धा ने कहा, लो आ गया निपूता। और वो जो पोतने का वस्त्र था वो ही माधवदास जी के मुख पर दे मारा। उमा संत के यही बढ़ाई,
मंद करत ते करही भला। जो दुख सह पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जो है जग जस पावा। उमा संत के ही बढ़ाई। भगवान शंकर कह रहे हैं कि भक्त कौन कौन भक्त है, कौन साधु है। मंद करत ते करई भलाई। जैसे ही वो पोतने का वस्त्र माधव दास जी के मुख पर आकर लगा, माधव दास जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा आशीर्वाद दिया वृद्धा को, चल दिए। अब मन में विचार करने लगे कि आज भिक्षा में ये पोतने का वस्त्र मिला है, नित्य जो मिलता था वो तो प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करके पा लेता था, अब आज इसका क्या किया जाए, भिक्षा में आज ये मिला है। अच्छा, साधु जो मिले वो पाए, और दूसरी एक और बात, साधु किसी वस्तु का संचय नहीं करे, साधु किसी वस्तु को अपने पास में रखे नहीं, आए और प्रभु को निवेदन करके कि तो वितरित कर दे और के पाले। तो माधवदास जी ने मन में विचार किया, समुद्र के किनारे गए, उस वस्त्र को धोया, उस वस्त्र को धोया और बटकर उसकी एक बाती बनाई और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर उस बाती का एक दीपक जला दिया। ये संत की करनी है, ये संत की रहनी है, ये संत का स्वभाव है। जो दुख सह पर छिद्र दुरावा, आप सहे और दूसरे के दोष को छिपाए, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय लगता है। दीपक जलता गया और माधवदास जी आज मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु आज ये बड़ी विचित्र सी भेंट लेकर आया हूं मैं, पर जिसने दी है, जिसने दी है उसका कल्याण करिएगा प्रभु, उस पर कृपा करिएगा, उससे रुष्ट मत हो जाइएगा। मैं उससे रुष्ट नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं, आप ही उस पर प्रसन्न रहिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और इसी प्रकार भगवान नाम का कीर्तन करते रहे जब तक वो दीपक जलता रहा। और बड़ी विचित्र बात देखने में आई, बड़ी विलक्षण सी बात देखने में आई, जैसे जैसे वहां दीपक जल रहा था वैसे वैसे उस वृद्धा का हृदय पश्चाताप की अग्नि से जल रहा था कि ये आज मैंने क्या किया, साधु का अपमान कर दिया, संत द्वार पर आया और मैंने ऐसा अपमान कर दिया उसका। विचार करिए, अगर माधवदास जी उसी समय उस वृद्धा के किए अपमान का प्रतिकार करके आ जाते, उस पर क्रोध करके आ जाते, उसे दंड देकर आ जाते, तो वृद्धा के मन का परिवर्तन कभी नहीं होता। संत इस संसार में मंदिर बनाए कि नहीं बनाए, संत इस संसार में मन को मंदिर बनाने के लिए आता है। संत का एक कार्य है कि जो शरण में आए उसके मन को मंदिर बना दे, कुछ ऐसा आकार दे दे उसके मन को, कुछ ऐसा बना दे, सजा दे उसके हृदय को कि मनमोहन उस हृदय में आकर विराजमान हो जाए। ये संत का कार्य है। वो तो दीवाना है, वो तो अपने प्यारे के प्रेम में, उसे कहां कहीं ठहरने की सुध है। व्यास जी कहते हैं कि रास विलास वृत्ति कर पाऊं और मेरे खूंट ना खेरो, भूख लगे जब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेरो। केवल एक ही कार्य है उसका, परहित, सरस धर्म नहीं भाई, कि वो अपनी वाणी से, वो अपने आचरण से, वो अपनी चेष्टाओं से मन को मंदिर बना दे। ठोक पीट थन रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का करथो में तो, धूल पड़ा का करथो में तो, सिरे चढ़ायो
जी, नाथ थरी शरणी आयो जी, नाथ थरी शरणी आयो जी। दौड़कर आई वृद्धा, खोज रही है पुरी की गलियों में कि वो संत का दर्शन हो जाए, उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना कर लूं। वैसे तो मेरा अपराध अक्षम्य है, क्षमा याचना कर लूं उससे। सुना है संत बड़े दयालु होते हैं, वो करुणा सिंधु से भी कहीं कहीं अधिक दया अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। पगलाई सी बोराई सी और यहाँ वहां मंदिर के निकट माधवदास जी का दर्शन हो गया, चरणों में पड़ गई। माधवदास जी ने कहा कि मैया तेरे जैसी भिक्षा तो आज तक दी नहीं किसी ने, तेरे जैसी कृपा आज तक की नहीं किसी ने। सोचा कि महाराज उपहास कर रहे हैं मेरा, बोले बिल्कुल नहीं, दो टूक देती। देखिए संत का दृष्टिकोण देखिए, बोले दो टूक देती तो खाता और सो जाता। तूने आज ऐसी भिक्षा दी, कितनी घड़ी प्रभु के सन्मुख खड़े होकर मैंने कीर्तन किया। जाने तूने किस प्रेम और भाव से आज ये भिक्षा दी कि कहीं और से खाने को दो टूक मिलते तो खाता और सो जाता, और तूने आज ऐसी भिक्षा दी, प्रभु के सन्मुख खड़ा कर दिया। और कितनी देर मैं प्रभु के नाम का उच्चारण करता रहा। उठ तू भी कहे, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा। सबके सुख का विचार जो हृदय करता है वो प्रभु को अतिशय प्रिय है। भगवान अपनी अपार करुणा, अपना अगाध वात्सल्य उड़ेलते हैं ऐसे हृदय पर। आप विचार करिए, प्रेम वही तो करने में समर्थ होगा ना जिसके पास प्रेम रूपी संपत्ति होगी। आप तभी तो दे पाएंगे जब आप स्वयं प्रेम से भर जाएंगे। ये शुभ भाव अपने जीवन में रखिए। ऐसा हृदय प्रभु को प्रिय लगता है। प्रेम से कहिए, मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। तो एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, पुनः पुनः शौच के लिए जाना पड़ता था। वैसे ही शरीर दुर्बल था, शरीर रुग्ण होने के कारण बेचारे बहुत शिथिल पड़ गए। 2 दिन मंदिर दर्शन करने भी नहीं आ सके। ठाकुर जी व्याकुल हो गए माधवदास जी से मिलने के लिए, माधवदास जी का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए कि 2 दिन हो गए और अपने भक्त भूप का दर्शन नहीं हो रहा। व्याकुल हो गए श्री जगन्नाथ जी। व्याकुलता केवल भक्त के हृदय में नहीं है, भगवान के हृदय में भी है, उतनी ही है, अपितु उससे कहीं अधिक है। तो जगन्नाथ जी ने विचार किया कि आज दोपहर की आरती के पश्चात हम स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि माधवदास जी कहाँ हैं। अब किसी के मन में संशय हो सकता है कि वो तो घटघटवासी हैं,
पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त जिस भाव से भजन करता है भगवान उसके लिए वही है। अगर भक्त को ये लगे कि भगवान मेरे पुत्र हैं तो फिर उसके लिए वो केवल पुत्र हैं, भगवान नहीं। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई देखेंगे कहाँ हैं, 2 दिन हो गए आए नहीं। समुद्र के किनारे देखा, अचेत पड़े हैं, मूर्छित, और शरीर पर मैला लगा है। इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि उठकर धोकर अपने शरीर को स्वच्छ पवित्र कर ले। बेचारे अचेत, रुग्ण, शिथिल शरीर, अतिसार का रोग हो गया था। श्री ठाकुर जी ने जाकर देखा, उठाया, अपने हाथ से माधवदास जी के तन पर लगी मैल धोते हैं श्री ठाकुर जी। और जब माधवदास जी ने देखा श्री ठाकुर जी के कर कमल का स्पर्श हुआ, विद्युत सी दौड़ गई, प्रभु के अंगों की सुवास आई, आंख खुल गई। और प्रभु ये क्या करते हैं, अपार पीड़ा माधवदास जी को हुई। उस रोग से कोई कष्ट नहीं था, वो तो शरीर का प्रारब्ध है, आता और चला जाता। लेकिन प्रभु को ऐसी क्रिया करते देख, मेरे तन पे लगा मैल प्रभु अपने कर कमलों से धोते हैं, ऐसी क्रिया करते देख आत्मा रो उठी माधवदास जी की, बिलबिला उठे कि प्रभु ये क्या करते हैं। आप जानते हैं आपको ऐसा करते देख मुझे मर्मांतक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय की पीड़ा का अनुमान नहीं लगा पा रहे आप। मुझ अधम के लिए, मुझ दीन के लिए ऐसी क्रिया। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम हमारी नित्य इतनी सेवा करते हो, किसी दिन हमने तुम्हारी सेवा कर दी तो इसमें कष्ट कैसा और इसमें पीड़ा कैसी। माधवदास जी का मन किया कि कोटि प्राण हो और अपने अपने प्रभु की इस उदारता पे न्यौछावर कर दूं। क्या हो मेरे पास जो न्यौछावर कर दूं प्रभु की इस करुणा पे, प्रभु की इस उदारता पे। रोम रोम से अश्रु प्रवाहित होने लगे माधवदास जी के। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुम क्यों इतना संकोच करते हो, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, आज थोड़ा सा कष्ट तुम्हारे लिए मैंने उठा लिया। और कोई कष्ट नहीं है, मुझे अपने भक्तों की सेवा में सुख मिलता है, पर प्रभु ऐसी सेवा, इससे भला तो ये होता कि आप मेरा ये रोग दूर कर देते। अब देखिए बड़ी मार्मिक बात है, समझने का विषय है कि प्रभु आकर माधवदास जी के तन से लगा मैल धो रहे हैं, मल लगाए माधवदास जी के तन पर। प्रभु अपने कर कमलों से आकर वो मल हटाते हैं, लेकिन वो रोग दूर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि मैं तुम्हारा रोग दूर करता हूं तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और फिर शरीर का प्रारब्ध है, आज नहीं, अगर आज मैं इसे छुड़ा देता हूं तो फिर किसी जन्म में लेकर इसे भोगना पड़ेगा। और माधवदास मेरा कीर्तन करने वाला, मेरा नाम लेने वाला, फिर से जननी के जठर में आए, फिर से जननी के पेट में आए, फिर से उसे माता के गर्भ में आना पड़े, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं पग पग पे साथ खड़ा रहता हूं, जिमी बालक राखे महतारी, मैं पग पग पे साथ खड़ा रहता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, लेकिन उसके शरीर का प्रारब्ध इसी शरीर में समाप्त करा देता हूं, ताकि पुनः उसे फिर इस संसार रूपी दुष्चक्र में ना आना पड़े। मेरी भक्ति करके, मेरा भजन करके और फिर कोई जननी के गर्भ में आए तो इससे मेरा अपयश होता है। ये तो तुम्हारे शरीर का प्रारब्ध है, मैं साथ हूं, मैं अंग संग हूं तुम्हारे, लेकिन यदि रोग दूर करता हूं तो ये प्रारब्ध तुम्हें फिर कहीं जाकर पीड़ित करेगा। आप भजन करते रहेंगे, आप साधु संतों के सानिध्य में बने रहेंगे, उनके मुख से निश्रित भगवत कथा वार्ता करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपके जीवन में विवेक बना रहेगा। जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, पीड़ा आएगी, जब प्रतिकूलता आएगी, तो आप भटक नहीं जाएंगे, आप भूल नहीं जाएंगे, आप अपने भजन के मार्ग पर बने रहेंगे, अपने नियम, अपने सिद्धांत पे बने रहेंगे। ये नहीं कि 4 दिन बुखार नहीं टूटा और पहुंच गए पंडित जी के पास गंडा ताबीज बनवाने कि क्या हो गया। बहुत लोग ऐसा करते, बोले किसी ने कुछ कर नहीं दिया हो, ऐसा बोलते, बोले किसी ने कुछ कर नहीं दिया हो। किसी ने कुछ करना तो दूर की बात, बाप कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता। ये सामर्थ्य प्रभु ने किसी को दी नहीं। आपका हित करेगा तो आपका कर्म करेगा, आपका अहित करेगा तो आपका कर्म करेगा। आपका कल्याण होगा तो आपकी करनी से होगा, और आपका पतन होगा तो उत्तरदायी आप हैं। कोई क्या करेगा?
कियो गोपाल ही को होई। इन तीनों लोकों में किया तो केवल प्रभु का होता है, कोई किसी पर क्या करेगा? ये तो मन का भ्रम है। केवल एक बात अपने मन में, अपने चित्त में, और हो सके तो अपने भाव में भी रखिएगा, आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलवाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। एक बड़े ऊंचे विद्वान आए जगन्नाथपुरी, सब जगह शास्त्रार्थ करते डोल रहे थे। माधवदास जी के पास आए, माधवदास जी का बड़ा नाम सुना था। माधवदास जी ने तो लड़ने से पहले ही लिख के दे दिया कि भैया हम आपसे हार गए। जीत भी जाते तो क्या होता, सम्मान पत्र ही तो मिलता। माधवदास जी को उसकी आवश्यकता नहीं थी, बोले भैया हम पहले ही हार गए, हार पत्र लिख कर दे दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न, अपने नगर में गए, काशी के थे, काशी पहुंचे, सभा बुलाई कि हम जगन्नाथपुरी जीत कर आए। बोले अच्छा शपथ पत्र दिखाओ, विजय पत्र दिखाओ। तो पंडित जी ने विजय पत्र दिखाया, अपने चेला से कहा बांचो। जब चेला बांचने लगा तो शपथ पत्र विजय पत्र में क्या लिखा था कि पंडित जी हार गए, माधवदास जी जीत गए। बोले अरे मूर्ख है, क्या पढ़ता है, दोबारा पढ़। दोबारा पढ़ा, छीन लिया उसके हाथ से, मैं पढ़ता हूं। खूब आंख में छींटा ईंटा मारकर पढ़ रहे हैं। जो पढ़े सोई पढ़े कि पंडित जी हार गए और माधवदास जी जीत गए। बड़ा क्रोध आया, बोले कुछ जादू टोना सा कर दिया लगता है, हमारे सामने ही तो लिख कर दिया था कि हम आपसे पराजय स्वीकार करते हैं। फिर गए जगन्नाथपुरी, फिर माधवदास जी से भिड़ गए। अब उन्होंने कहा कि ये आफत फिर आ गई। भक्त बेचारा वाद विवाद में पड़ने से दूर रहता है, क्योंकि वो श्वास का मोल जानता है। एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। सब कुछ मिलेगा, ये श्वास जो चली गई बिना हरि नाम के ये नहीं लौट कर आएगी। रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। ये श्वास नहीं लौट कर आएगी। फिर भिड़ गए, बोले आपने हमारे साथ छल किया, कपट किया। बोले दोबारा लिखवा लीजिए। बोले नहीं, अब तो निर्णय यही होगा। क्या निर्णय होगा? जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा वो गधा पर बैठकर गले में जूते की माला पहन के मुख पे कालिक पोत के पूरे जगन्नाथ जी में उसकी यात्रा निकाली जाएगी। तो माधवदास जी ने कहा ठीक है, आपकी ऐसी राजी हो तो ऐसा कर लीजिए, पर अब मेरे स्नान का समय है, मैं स्नान करके आता हूँ। माधवदास जी बेचारे गए कि स्नान करके आते हैं, देखा जाएगा भगवान की क्या इच्छा है। और वहाँ अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। वहाँ श्री ठाकुर जी माधवदास जी का भेष धर के आए और दो ही क्षणों में पंडित जी को पराजित कर दिया। बोले चलो पंडित जी अब शर्त पूरी हो जाए। बैठा दिया गधा पे, गले में जूतों की माला, मुख पे ठाकुर जी ने अपने हाथ से पोत दी कालिख, और दो चार चेला चपाटों से कह दिया वो घुमाओ इनको। अब रास्ते में माधवदास जी मिले, झांकी देखी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये क्या हुआ? पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी ये आपने ये दशा किसने की? बोले हरा तो दिया हमें, उपहास और करते हो हमारा। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी, रो रहे हैं, मुख से अश्रु गिर रहे हैं, ऐसी ऐसी दुर्दशा। माधवदास जी ने पीछे देखा तो जगन्नाथ जी भागे जा रहे थे मंदिर में लीला पूरी करके। तो माधवदास जी ने ठाकुर जी से जाकर कहा, बोले प्रभु मैं तो एक दीनहीन ब्राह्मण। कितनी सुंदर बात माधवदास जी बोले। बोले मैं तो एक दीनहीन ब्राह्मण,
आपका निष्किंचन भक्त, मेरा मान क्या और मेरा अपमान क्या? अगर मेरा अपमान हो भी जाता तो कौन बड़ी बात थी? मुझ जैसे दीनहीन निष्किंचन का क्या तो संसार में मान और क्या अपमान। लेकिन ये पंडित जी तो बेचारे बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, पूरा जीवन इन्होंने लोक की बड़ाई के अतिरिक्त और कमाया क्या है? पूरा जीवन इन्होंने लोक के सम्मान के अतिरिक्त और अर्जित क्या किया है? आपने इनकी वो सारी संपत्ति छीन ली। मेरी यदि यही दशा होती तो मेरा तो कुछ जाता नहीं, इनकी ये दशा हुई, इन बेचारों के पास कुछ रहा नहीं। पर श्री ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि देखो, मुझे कुछ भी सही है, मैं कुछ भी सहता हूं। अवगुण करे समुद्र सम पे गिनत ना अपनो जान। किसी के अवगुण की ओर मेरी दृष्टि नहीं जाती, मेरी आंख किसी का दोष देखती नहीं। पर जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोजर। परंतु अपने भक्त का अपराध मुझे सही नहीं है। मेरे भक्त का कोई अपराध करे, मेरे भक्त की किसी से अवज्ञा हो जाए, ये मुझे सही नहीं है। और मैं फिर आपको सावधान कर दूं, प्रसंग वशात ये चर्चा चली है, आपसे भजन न बन पड़े चिंता नहीं है, लेकिन किसी भजन करने वाले के सहज भजन में बाधा मत उपस्थित कर देना। संतों का वाक्य है, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होई, पे भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। तो बोले प्रभु मेरा अपमान हो जाता तो हो जाता, आपने पंडित जी का ऐसा अपमान करा दिया, बेचारे जीवन भर सम्मान कमाने में लगे रहे और आपने एक साथ ऐसा अपमान करा दिया। तो भगवान ने कहा भक्त का अपराध सही नहीं है, तुम भी कहो तो मुझे सही नहीं है। मन में आई माधवदास जी के, तो माधवदास जी के मन में इच्छा हुई कि चलो एक बार श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर आए। प्रभु से आज्ञा लेने के लिए गए, बोले प्रभु कुछ दिन दर्शन करके आता हूं। तो जगन्नाथ जी ने कहा देखो तुम्हारे बिना हमारा मन लगेगा नहीं, तो हमें भी संग लेके चलो। बोले प्रभु कठिन यात्रा है, पथरीला मार्ग है, और मैं तो साधु हूं, जहां भूख लगेगी मांग के खा लूंगा, जो मिलेगा सो खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो भूखा रह जाऊंगा, आपके नाम का आश्रय लेकर चल दूंगा। और मैं आपको सुबह से शाम तक यहां भोग लगाते देखता हूं, मुझे पता है आपको कितनी भूख लगती है, और अब आप मुझसे कितनी भी बात कह लीजिए, पर मैं तो जानता हूं कि कितना भोग लगाते हैं आप यहाँ मंदिर में, और वही अभ्यास आपको है। तो आप मेरे जैसा जीवन जी नहीं पाएंगे, आप इस यात्रा में मेरे सहयोगी नहीं हो पाएंगे, आप यही मंदिर में विराजमान रहिए। बस मैं गया और दर्शन करके लौट कर आया, चल दिए। पर ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी भी चल दिए चुपके से माधवदास जी के साथ साथ। अभी कुछ दूर गए थे, कुछ दिन हुए थे अभी यात्रा करते। एक दिन क्या देखा, सुबह सुबह स्नान किया और अभी अपना नित्य का नियम कर रहे थे, बड़ी जोर से भूख लगाई। माधवदास जी को लगा कि भाई हमें तो कभी ऐसी भूख लगती नहीं, आज क्यों ऐसी भूख लगाई। पर भूख लगाए तो खा लो, साधु बहुत असहज नहीं होता, भूख लग जाए तो खा लो, कोई बहुत अधिक कड़ा नियम नहीं है इस बात का, भूख लगे जब मांग खाई हूं। कबीर तो कहते हैं कि ये सुधा कुकरी भगवान ने लगा दी है, या को टुकड़ा डाल के और फिर गोविंद को गुण गाए, पेट भर के फिर भजन में बैठो। तो माधवदास जी ने विचार किया भाई आज इतनी शीघ्र भूख लगाई, ऐसी क्षुधा तो हमें कभी नहीं लगती। खैर उठ गए, वहां पास के किसी ग्राम में गए, एक वृद्धा थी, द्वार पर जाकर आवाज लगाई माई कुछ खाने को है। वृद्धा ने देखा साधु है, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा सुंदर दर्शन है, बड़े आदर से भीतर बुलाया, बैठाया और भोजन पवाती है, और भोजन भी पवाती जाती है और रोती जाती है। माधवदास जी ने कहा माई क्या हुआ। और वृद्धा कहती है कि बाबा इसकी मां चिंता नहीं करती होगी। माधवदास जी ने कहा किसकी मां, ये जो सांवला सलोना बालक तू साथ लिए डोलता है, इसकी मां चिंता नहीं करती होगी। कैसे इसकी मां का मन लगता होगा ऐसे बालक के बिना, जिसने एक घड़ी में मेरा मन हर लिया। ये ऐसा सांवला सलोना सुंदर बालक कौन लिए डोलता है बाबा,
ये बालक क्या साधुओं के संग डोलने के लिए है? कोई राजकुमार सा लगता है। मुझे तो ये देखकर दया आती है कि बेचारी इसकी माता की क्या दशा होती होगी, जिसकी गोद से लेकर तू इस बालक को डोल रहा है। समझ गए माधवदास जी कि मैंने प्रभु से मना किया था कि प्रभु यात्रा नहीं कर पाएंगे आप, पथ पथरीला है, भूख लगेगी, क्या खाएंगे। कृपा विचारी प्रभु की स्वयं पर, ग्लानि हुई कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि जब प्रभु ने कहा कि तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, साथ चलूंगा, संग चलूंगा, तो प्रभु के सुख का विचार करके मुझे संभल जाना चाहिए था, मुझे चल के नहीं आना चाहिए था। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। पर अब निकट पहुंच गया हूं और प्रभु भी संग में है, तो क्यों ना दर्शन करा दूं। पहुंचे श्री वृंदावन धाम, श्री कुंज बिहारी का, बांके बिहारी का दर्शन करने निधिवन राज पहुंचे। दोपहर का समय था। श्री बिहारी जी को राजभोग लग रहा था। अब क्या था ना, जगन्नाथ जी संग में थे तो वो सीधे सीधे तो कुछ कहते नहीं थे। जब उनको भूख लगती थी तो माधवदास जी को भूख लगाती थी, और ऐसी भूख की रहा नहीं जाए, रुका नहीं जाए। अब साधु तो बड़ा धीरजवान होता है, साधु को तो 2 दिन भी भूखा रहना पड़े। दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछु आए, और ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। तो बेचारे भूख लगाई। अब वो इस बात से परिचित हो गए थे कि मुझे भूख नहीं लगी, ठाकुर जी को लगी होगी। संग जो आए हैं, भूख लगाई, जमुना किनारे गए। मानसी भावना में पास में सूखे चने बंधे थे, मानसी भावना में श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। वृंदावन धाम जहां चहु दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा। श्री राधा 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 बस ऐसे ही मानसी भावना में ठाकुर जी को भोग लगाए, चना पा लिए। और उधर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी को भोग लगा रहे थे। आज क्या देखते हैं, बड़ी देर हो गई, बिहारी जी कुछ पाते ही नहीं। तो पूछा, जय जय आप कछु आरोग ही नहीं रहे, कछु अपराध है गए हो मुंह पे? तो बिहारी जी बेचारे थोड़े उदास होकर बोले अरे वो माधवदास आयो और माने मुझे सूखे चना पवा दिए। अब मेरे उदर में पीड़ा है रही है, मेरी जिह्वा में छाले है रहे हैं, तो कछु पाऊं कैसे? तो स्वामी जी ने बड़े लाड से उपचार किया श्री ठाकुर जी के कष्ट का, और ठाकुर जी को थोड़ा भोग पवाया। और जब माधवदास जी दर्शन करने आए तो बड़ा प्रेम भरा उल्हाना दिया स्वामी जी ने। बोले ये आपके जगन्नाथ नहीं है कि कुछ भी हजम हो जाए इनको, ये तो वृंदावन का प्रेम का ठाकुर है। यहाँ तो मैया 100 बार मनुहार करती है तो ये 1 कौर लेता है, ये तो बड़ा लाडला है। प्रेम से इसका पोषण होता है, प्रेम से इसकी प्रतिष्ठा होती है। माधवदास जी वृंदावन की रस रीति का मर्म जाने आनंदित हो गए सब। और दर्शन करते हुए जब वापस जगन्नाथ जी की ओर जाने लगे तो मार्ग में माधवदास जी का अपना घर पड़ा, अपना गांव जहां से गए थे। किसी ने
जाकर माधवदास जी की माता से कहा कि माई, तेरा मधुआ आया है, तुझसे मिलने आएगा। तो माधवदास जी ने कहा कि मेरा पूत है तो कभी नहीं आएगा। वो संसार को पीठ देकर प्रभु के सन्मुख हुआ है, अब वो किसी भी दृष्टि में संसार की ओर मुख नहीं करेगा अगर मेरा पुत्र है तो। माधवदास जी घर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने ग्राम के बाहर 2 दिन व्यतीत किए। तीसरे दिन माता मिलने के लिए आई। माता ने न तो आशीर्वाद दिया न कुछ कहा। श्री माधवदास जी ने प्रणाम निवेदन किया और माता क्या कहती है कि केवल देखने के लिए आई हूं कि तू मेरा ही मधुआ है या कोई और, क्योंकि गांव वाले कहते थे तेरा मधुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि तू मेरा पुत्र है। माधवदास जी ने कहा, मां ऐसा क्यों? अरे मूढ़, संसार को पीठ देकर तू प्रभु की ओर गया, प्रभु का द्वार छोड़कर फिर संसार में भटकता है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। माधवदास जी को चेत आ गया। तुमरो कहाँ है और कौन को कहाँ, तुमरो दर छाड़ प्रभु कहाँ अब जा। कि एक बार प्रभु के सन्मुख होकर संसार में रहकर फिर भगवान की ओर जाना, फिर भजन की ओर जाना, फिर भजन के पथ पे जाना अच्छा है, पर भजन के पथ पे जाकर फिर संसार की ओर मुख करना अच्छा नहीं। जननी जने तो भक्त जन और कह दाता कह सूर। माधवदास जी की मां ने चेताया, प्रथम गुरु होती है माता, तो माता ने चेता दिया कि प्रभु के चरणों में पहुंचकर फिर संसार की ओर मुख किया तूने, लौट जा, प्रभु के चरण परम विश्राम हैं। माधवदास जी उसी समय यात्रा आरंभ किए और फिर पुरी जाकर श्री जगन्नाथ जी की द्योढ़ी पर माथा टेक कर ही विश्राम लिया। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। या तो कह दो पतितों का तुमने, या तो कह दो पतितों का तुमने, किया नहीं उद्धार। प्रभु जी अब खोलो दया, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो